उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की घोसी विधानसभा सीट जहां पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर सीधी सीधी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की हो गई है। बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को वहां पर कैंप करने के लिए भी कहा गया है और घोसी सीट पर कैसे भी करके जीत हासिल हो इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत भी लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी मौजूद हैं जो कि लगातार घोसी में कैंप भी कर रहे हैं। नीरज जी, क्या स्थिति है घोसी में? अब तो चुनाव बीजेपी बनाम सपा नहीं बल्कि एनडीए बनाम इंडिया हो गया। देखिए, नाम बदलने से, चोला बदलने से उनके कुकृत्य नहीं छिप सकते। आज जब घोसी की जनता जब वोट करेगी तो निश्चित रूप से वह देखेगी कि एक यज्ञ चल रहा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी का जो कार्य है प्रदेश के अंदर, जनता इन कार्यों को देख रही है। पूरे देश का मान सम्मान स्वाभिमान विश्व पटल पर बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश में भी जहां की कानून व्यवस्था को लेकर बाहर के लोग तंज कसा करते थे, आज वहां पर भी कानून व्यवस्था का राज है। गांव, गरीब, किसान, सभी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। केवल हम यह सीट जीतेंगे ही नहीं, मैं पूरा विश्वास है कि दारा सिंह चौहान जी यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी कल ही कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया अपना। पहले केवल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे सुधाकर सिंह जो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इस बार कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा दिया। तो ये जो प्रयोग इस बार लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है? पहले भी उत्तर प्रदेश ने ये दो लड़कों की जोड़ी पहले भी देखी थी, तब भी उनका सुपड़ा साफ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। मैं देखता हूं कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो जो मूलभूत सुविधा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से लोगों के घर में सिलेंडर है, लोगों के गांव में सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली है, लोगों को राशन मुफ्त मुहैया करा रही है सरकार। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आधी जनता महिलाओं की, आज उनके बारे में भी अगर चिंता करने वाली अगर कोई सरकार रही तो वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के और प्रदेश के हमारे योगी जी की सरकार रही है। सभी वर्ग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे ही नहीं, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं इस बार घोसी के चुनाव में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चूंकि नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है घोसी में, अब बीजेपी के दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, कांग्रेस आमतौर पर उपचुनाव से अपने आप को दूर रखती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ा, न किसी को कहीं समर्थन भी दिया। रामपुर, आजमगढ़ या खतौली या जितने भी उपचुनाव हुए, तो इस उपचुनाव में ये समर्थन का एजेंडा क्या मान रहे हैं आप कांग्रेस का? उनको जनता ने केंद्र का शासन चलाने का अवसर दिया है, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। इस देश ने न जाने कितने घोटाले उनके रिजीम में देखे हैं और उनकी साख उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उनके किसी को समर्थन देने या समर्थन वापस लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय प्रियंका गांधी जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, सभी को मैं कहता हूं, सभी आ जाएं, मैदान में उतर जाएं। फिर भी अंत में भारतीय जनता पार्टी का ही जनता चुनाव करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से इस प्रदेश के अगर एक छोर से पश्चिम से पूर्वांचल तक अगर विकास की बयार बही है, पहली बार इस उत्तर प्रदेश ने देखा तो माननीय योगी जी के रिजीम में देखा है। आज हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम इन्वेस्टर सबमिट करते हैं तो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन करते हैं। हम विकास के एजेंडे पर चलने वाले हैं। जाति पाति धर्म मजहब के नाम पर कईयों ने बांटकर इस प्रदेश को, इस देश को छला है। हम विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जन जन तक हर एक वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और भरपूर समर्थन भी इस घोसी विधानसभा में हमें मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी ने कल एक अपील जारी कर दी और ये कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सारा विपक्षी सपोर्ट करे, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो उनके इस पत्र को जारी करने को कैसे देख रहे हो आप? मतलब क्या समाजवादी पार्टी कुछ बैकफुट पर जा रही है या सीट अच्छी से उनकी नहीं निकलती हुई दिख रही है? ये जारी क्यों करना पड़ा पत्र? देखिए, वो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उनके नेताओं के बगल में बैठकर माफिया एक पैरेलल सरकार चलाते थे। उस समय
इतना भय व्याप्त था कि कोई भी व्यापारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से डरता था इस उत्तर प्रदेश में, कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग मिलकर उनको लूटेंगे खसोटेंगे, इसलिए वो यहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आते थे। मुझे लगता है कम से कम लोकतंत्र बचाने की बात उनसे तो नहीं करनी चाहिए, उन्हें तो नहीं करनी चाहिए। यही कांग्रेस जो उन्हें समर्थन दे रही है, क्या ये देश भूल सकता है कि उन्होंने इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था? वर्षों इन्होंने इस देश को, मैंने प्रदेश को छला है। अब बहुत हो चुका है, अब बदलाव आ चुका है, समाज के अंदर जागरूकता आ चुकी है। अब जनता फिर से ये जो उनको सुअवसर माननीय मोदी जी का और योगी जी के सरकार में मिला, उसको वो नहीं खोएगी। और यह तो मैं समझता हूँ कि घोसी की विधानसभा एक शंखनाद है। 2024 में आप देखेंगे एक प्रचंड बहुमत के साथ पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और उत्तर प्रदेश की मैं आपको गारंटी देता हूँ इतिहास बनने जा रहा है। हम 100% रिजल्ट देने काम करेंगे। 80 में से 80 हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत की पराकाष्ठा करके सीट दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग घोसी सीट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्या मतलब क्या इनपुट मिल रहा है वहां से? देखिए, हमारा संगठन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। आज जो कभी तंज कसा करते थे कि हम दो हमारे दो वाली पार्टी है, किस प्रकार से जो अपने देश की मिट्टी की खुशबू लिए जब विचार को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, देश को आगे रखते हैं पार्टी से भी, तो किस प्रकार से लोग जुड़ते चले जाते हैं। वो हम दो हमारे दो वाली पार्टी आज 18 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो निश्चित रूप से संगठन का जो फैलाव है, हमारे कार्यकर्ता जिस मिशन को लेकर चलते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी के माध्यम से वो देश की सेवा कर पा रहे हैं। इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि यह क्रांतिकारी हमारे कार्यकर्ता, यह कोई भी अगर उनके सामने कोई भी लक्ष्य दिया जाए उसको पूरा करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। हमारे साथ पवन कुमार सिंह जी, जो कि बीजेपी के एमएलसी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये घोसी उपचुनाव पर आप तमाम सारे बीजेपी के नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? लड़ाई है क्या? मुझको नहीं लगता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों में जा करके जो काम कर रही है, व्यवस्था कर रही है, सिस्टम कर रही है, जब आपदा आती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा, संघ कार्यकर्ता दिखाई पड़ता है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है वो गरीबों तक पहुंचता है, और गरीबी की जहां पर दिखाई पड़ती, दूर तक दिखाई पड़ती है, वहां तक पहुंच करके मदद करने का, जात पात धर्म से उठ करके काम करती है। तो मुझको लगता है जो हमारे कार्यकर्ता है वो बड़ा स्वयंसेवी कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत साथ हम लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह है, पवन कुमार सिंह बीजेपी के एमएलसी हैं। लगातार घोसी सीट पर बीजेपी के तमाम सारे लोग कैंप भी कर रहे हैं, और जो बातें आपने सुनी है उसकी तरफ से बीजेपी को लेकर ये कहा जा सकता है कि घोसी सीट पर भले ही लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया को हो, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आप कह सकते हैं निश्चिंत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।